अदा करता हूं। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर मैं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को बेहतरीन कवरेज देने के लिए हमारे जो मीडिया हाउसेस से डिफरेंट चैनल्स या उनकी टीम्स और उनके मेंबर्स जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब को वेलकम कहता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं हमेशा की तरह। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बॉय स्टूडेंट से ख़ास तौर पे, हम भी जब बच्चों पढ़ते थे और इस तरह की सेशंस में आते थे तो किसी को सुनना बड़ा ही मुश्किल लगता था, जिस तरह के आपको भी लगता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये एहसास हुआ कि ये बातें काम की थी, कोई था उन बातों में, कोई वजन था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि बहुत लोगों की तकरीरें नहीं हैं। मेरी रिक्वेस्ट पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से इमरान साहब आए और उन्होंने आप लोगों के फ्यूचर के हवाले से, आप लोगों की पढ़ाई के हवाले से आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ें गाइड की। और एक मेरी प्रेजेंटेशन है जिसमें आपके फ्यूचर करियर के हवाले से आपको बड़ी चीज़ें आपके फ्यूचर में बताएंगी वो चीज़ें कि वो हेल्पफुल थी। तो इसलिए मुझे ये एहसास है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यकीनन आज सिर्फ और सिर्फ खाना खाने ही आए हैं। और ये बात मैंने इसलिए अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में वेलकम एड्रेस में की कि आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा खाना मिलेगा और आप याद रखेंगे। लेकिन इससे भी अहम बात, ख़ास तौर पे मैं बॉयज़ से मुखातिब हूँ इस वक्त, और मेरे नज़दीक बच्चों ये है कि आज आप जिस तरह अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, कॉलेज फेलोज के साथ इकट्ठे हुए हैं ये 3-4 घंटों के लिए, शायद इस तरह पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स या आप इस तरह दोबारा इकट्ठे ना हो। तो आज के इस इवेंट को खूबसूरत बनाइए, इस इवेंट से अपनी अच्छी यादें समेट कर लेके जाइए और इंशाल्लाह ऐसा होगा जी। भूख अभी लगी हुई है, लेकिन तो मैं सिंपल एक नारे से अपनी बात का आगाज करूंगा, अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए। जी पाकिस्तान, जी कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, शाबाश। आई कॉम वाले वेल डन, पता चल गया मुझे। आई कॉम का जी यहां सेक्शन जो बैठा है ना, इस सेक्शन की एक बहुत बड़ी खूबी है। इस सेक्शन की खूबी यह है कि बड़े अरसे बाद मैंने काफी अरसा पहले अपने आप से एक वादा किया कि मैं स्टूडेंट की पिटाई नहीं किया करूंगा, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। इस स्टूडेंट की भी ये खूबी थी, ये ताबेदार था। और अगली खूबी ये थी, इसे उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती थी, उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती थी। मुझसे एक दफा मिला, इसने मुझे कहा कि सर मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक शौक है कि मैं मुल्क से बाहर जाके इंग्लैंड, यूरोप में जाके आला तालीम हासिल करूं। मैं कहा बेटा पढ़, मैं तुझे मुल्क से बाहर भेजूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बीकॉम किया, बीकॉम का रिजल्ट आया, सप्लियां आ गई। कहता सर अब क्या होगा? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुम सप्लियां क्लियर करो, बाहर मैं भेजूंगा तुम। सप्लियां क्लियर हुई, मैंने लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में MBA में इसका एडमिशन खुद करवाया, स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम के तहत। अभी इमरान साहब बता रहे थे स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम बच्चों ये है कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्प्लिट डिग्री एक ऐसी डिग्री जिसको स्प्लिट कर दिया जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। MBA की अगर बात करें तो आधा MBA पाकिस्तान में, आधा MBA हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें जाके आप अपनी आधी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं और डिग्री पूरी मिलेगी। आप आधी नहीं मिलेगी, पूरी डिग्री। तो इसका MBA में एडमिशन करवाया, इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस इसकी लगवाई। इसको मैंने अभी कहा कि उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती थी, फुल पंजाबी एक्सेंट, और हम इससे शर्त लगाते थे कि सिर्फ 5 मिनट उर्दू बोल के दिखाओ, 2 मिनट से ज्यादा उर्दू नहीं बोल सकता था।
हमारी कौमी जुबान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ब्रियो की टीम ने इसको तैयारी करवाई। इसका यूके की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, जिसके इमेजेस आपके सामने हैं। वहां ये चला गया, ये इसका वीजा है, और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद वहीं पे सेटल भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। साल बाद 2 साल बाद जरूर मिलने आता है और शुक्रिया भी अदा करने आता है। मैंने इसे कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक अच्छी सिंसियर रहनुमाई इसको दी, जो कि आज आपको दे रहे हैं। और मैंने कहा कि आपको इस रहनुमाई का अंदाजा शायद आज ना हो, हाँ कुछ दिनों बाद जरूर होगा। उसके बाद जी स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम के फायदे क्या है कि आपको वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, आपको क्वालिटी एजुकेशन, नए लोग, नए कल्चर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, और वहां पे बेहतरीन फ्यूचर और बेहतरीन करियर आपको वहां मिल जाते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत महंगी एजुकेशन नहीं है। अगर आप सुपीरियर के प्लेटफॉर्म से जाते हैं तो वैसे बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। इसकी सिंपल एक बात मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं जो मुल्क से बाहर जाके पढ़ रहे हैं। वो एग्जांपल ये दूंगा कि कुछ अर्सा पहले एक अमेरिका में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होनी थी, मैंने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन वहां करवाई। 1-2 कंसल्टेंट जो फैसलाबाद में, लाहौर में हैं, उनसे वैसे ही मैंने आइडिया लिया कि मैं अगर ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाऊं तो मेरा वीजा लगवाने के अब क्या चार्जेस लेंगे। बिलीव करेंगे, किसी ने 10 लाख कहा, किसी ने 12 लाख। जैसे ही अमेरिका का नाम आता था, यूएसए जी 12 लाख रुपया लेंगे, 10 लाख रुपया लेंगे। जबरदस्त। मैंने ब्रियो वालों से राब्ता किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कंसल्टेंसी मिली और मेरा अमेरिका का इन्होंने 5 साल का वीजा फ्री में लगवा दिया। ये क्या है? ये सुपीरियर फैमिली को एक सपोर्ट है जो मुझे, आपको, स्टाफ को, सबको मिल सकती है। आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट ये ऑस्ट्रेलिया से अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं। ये हारून रशीद साहब, ये भी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल वहां से अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं। शाजेब उसामा यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके, वहां से अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं। आमिना मुर्तजा यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया साइप्रस, एजुकेशन वहां से मुकम्मल कर चुकी हैं। ये डिस्प्ले शायद इतना क्लियर नहीं है, ये हमारी एडमिशन ऑफिसर है। 1 माह पहले हमारे पास थी मिस नाइला, ब्रियो की तरफ से इनका पीएचडी में चाइना में फुली फंडेड एडमिशन हुआ। फुली फंडेड का मतलब ये है कि ये मिस वहां पे जाके अब पढ़ रही हैं, वहां की यूनिवर्सिटी महीने का कोई लाख रुपया इनको वजीफा दे रही है। तो ये वहां अब जा चुकी हैं, वहां पे इनकी क्लासेस का आगाज हो चुका है। प्लेटफॉर्म क्या था? ब्रियो। ब्रियो की पूरी टीम यहाँ पे आज मैंने इसीलिए बुलाई हुई है कि आप इनसे आज मिलें, गपशप लगाएं, नारेबाजी की तरफ ना जाएं, वो किसी और दिन। आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, कार्ड लीजिए, आप रिजल्ट के बाद जब बेहतर समझें इनके नुमाइंदों से राब्ता कीजिए। आपको सुपीरियर की फैमिली का हिस्सा होने के नाते बेहतरीन कंसल्टेंसी, लो कॉस्ट कंसल्टेंसी और जिसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो सारी कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम दुनिया के ममालिक में हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जहां पे आप जाकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। विजिट हो गया, स्टॉल्स का, ग्रुप फोटो हो गए। करियर प्लानिंग, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। करियर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? करियर का मतलब क्या है? आपका कोई बिजनेस, आपका कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वोकेशन, आपका फ्यूचर। दुनिया में हर इंसान को सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत होती है, अपनी जात से। हर इंसान ये चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसका फ्यूचर बड़ा शानदार हो, वो बड़े पैसे कमाए, वेल सेटल्ड हो, कामयाब हो। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को कहेंगे करियर प्लानिंग। तो आज मैं जिस हिस्से पे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा उसका ताल्लुक ही करियर प्लानिंग से है। अब प्लानिंग क्या है? बहुत आसान लफ्जों में प्लानिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट। और भाई करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये प्लानिंग। तो अपने कैरियर की आज प्लानिंग कीजिए।
कि कल आपका रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के बाद आपने करना क्या है। अगर आप अपने करियर को प्लान करेंगे तो आप अभी से ही एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। ये टाइम फैक्टर कोई मानी नहीं रखता, याद रखिएगा। तो करियर प्लानिंग को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। पहले वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो अपना करियर प्लान नहीं करते, तो उसके नुकसान क्या है। उसका नुकसान ये है जी, कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या करना। अब्बा जान डॉक्टर हैं तो बेटे पे फोर्सफुली ये हुक्म जारी किया जाता है, तुमने भी डॉक्टर ही बनना है। इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है, आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट ही बनना है। लेकिन स्टूडेंट से कभी नहीं पूछा जाता तुमने क्या बनना है। पूछना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कंफ्यूज रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें आपके साथ चलेंगी। भाई क्या करना है पता ही कुछ नहीं, क्या करना है कोई आइडिया ही कुछ नहीं, फ्यूचर क्या है जी पता ही कुछ नहीं। और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अपना जो पोटेंशियल है, अपनी तवानाइयां हैं, उनको जाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेतहाशा खूबियों का मालिक बनाया है, बेतहाशा खूबियों का। उसमें एक रेफरेंस कोट करके बच्चों में आगे चलूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कुरान मजीद में 4 कस्में खा के यकीन दहानी करवाई। वो कस्में क्या हैं? व तीनी व जैतूनी व तूरी सीनीना व हाजल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीना के पहाड़ों की, और कसम है इस अमीन के शहर की यानी कि मक्का की। अल्लाह ने 4 कस्में खाई और उन कस्मों के बाद क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि यकीनन यकीनन हमने इंसान को खूबसूरत तरीन साख्त में बनाकर पैदा किया है। इंसान से खूबसूरत अल्लाह ताला की मखलूक कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला कह रहा है, कुरान पाक में कह रहा है, और वो हस्ती कह रही है जो रब्बुल आलमीन है, जो आलमीन का रब है। और कसमें खा के हमें आपको समझाया जा रहा है कि आपसे अच्छी अल्लाह की मखलूक कोई नहीं है। इसकी कदर कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। भाई मैंने डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर भी बनना बुरी बात नहीं है। कल की बात है, कल की मुझे एक स्टूडेंट मिलने आया जिसने हमसे 2 साल पहले एफएससी की, 2 साल पहले 2017 में एफएससी की, 2017 में एमडी कैट का एंट्री टेस्ट दिया, मेरिट पे नहीं आया। 2018 आ गया, फिर एंट्री टेस्ट दिया, मेरिट नहीं बना उसका, वो भी ढीठ था, आई काम के इन बच्चों की तरह। उसने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, जो मर्जी हो जाए। इस साल फिर एंट्री टेस्ट दिया, 200 में से 196 नंबर आए हैं उसके, और वो टॉप 3 पोजीशन होल्डर में है कि वो कर गया। क्यों? कि उसको पता था मैंने क्या करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, तो बन गया वो। बल्कि कल वो मुझसे ये पूछ रहा था कि सर मेरे फादर का कहना है कि तुम फैसलाबाद में ही जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है वहीं पे एडमिशन लेना। मैंने कहा तुम्हारा मेरिट केई में बन रहा है? यस सर बन रहा है। मैंने कहा तुमने केई में जाना है, छोड़ो सारी बात। कहता सर अब मैं केई में ही जाऊंगा। उसका पैशन था, शौक था, जज्बा था। वो इन चीजों को, नाकामियों को पीछे छोड़ गया। 2 साल मुसलसल वो एंट्री टेस्ट के एग्जाम में नाकाम होता रहा, हिम्मत नहीं हारी उसकी। क्यों? कि उसको अपने कैरियर का पता था कि मैंने क्या करना है, क्लियर डायरेक्शन, पर्पसफुल लाइफ। वो खुश था कल, उसकी खुशी की कल मुझे वैल्यू का अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वो कितना खुश था। तो जब आप क्लियर होते हैं अपने फ्यूचर के हवाला से, तो आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बता चुका हूं, फ्यूचर ब्राइट है, कामयाबी है, सब कुछ है। फिर उसके बाद मेरा आपसे एक सवाल है, ऑनेस्ट होके, आज छोड़े सारी बातें,
सारी बातें आज थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, कोई गिले शिकवे अब्बा जान से, अम्मा जान से, टीचर से, हमसे भूल जाएं। इंसान की इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती, इसमें मैं, आप, सब लोग शामिल हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है इस दुनिया में? कोई आइडिया है किसी को? हाथ खड़ा करे, मैं स्टेज पे बुला लूं। बॉयज अब बोलिए ऊंची, हाथ खड़ा करे, जरा इधर आना पड़ेगा। बॉयज में पहले कौन जवाब? बेटा इधर आओ जरा जल्दी से, माइक दीजिएगा मुझे। गलत रास्ता चुनना। ठीक है, इस स्टूडेंट ने कहा गलत रास्ता चुना, शाबाश, बैठ, इसके लिए तालियां बजाइएगा। मैं आपके लिए बातें सारी टू दी पॉइंट करूंगा और वक्त बचाऊंगा। ठीक बताया इस बच्चे ने अपनी सोच के हवाले से। आ जाओ बेटा, एक और जवाब सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। ताहिर साहब आप भी आना चाहते हैं? मुझे लगता है ताहिर साहब एकदम से जंप लगाएंगे और स्टेज पे आ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस बच्चे के लिए भरपूर वंस अगेन क्लैपिंग कीजिए, शाबाश। मैं यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम लोगों की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत है। वी थिंक वी हैव टाइम। कोई बता सकता है कितना वक्त है? कोई? अब बताइए। कोई भी नहीं बता सकता। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि इस दुनिया में आने की तो एक तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात जानती है और बस। किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना टाइम है, और हम ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि मेरे पास तो बहुत टाइम है। और अगली बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में कामयाब इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे हैं और एक नाकाम इंसान के पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं। तो जिसने इस वक्त का फायदा उठा लिया वो कामयाब, जिसने इस वक्त का फायदा नहीं उठाया वो नाकाम। फैसला आपने और मैंने करना है कि इस वक्त का फायदा उठाना है कि नहीं उठाना। तो वक्त का फायदा उठाइए, ये बहुत तेजी से गुजर रहा है, और इस एजम्पशन से, इस मफरूजे से बाहर निकलिए कि हमारे पास बहुत वक्त है। एक शेर है जी कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया और ना ही अपनी मर्जी से इस दुनिया से इंसान ने जाना है। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं कि हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं मेरी तरक्की हो, प्रमोशंस हो, जनाब बेहतरीन फाइनेंशियल फ्रीडम हो। टीचर्स चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर शानदार हो, शानदार हो, ब्राइट फ्यूचर हो और लोग उस पर रश करें। लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले ये आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, आपको मुस्बत रवैया अपनाना पड़ेगा, अपने ऊपर मुस्बत रवैये की चादर ओढ़नी पड़ेगी। दुनिया में आज तक जितने भी कामयाब लोग आए चले गए, उनकी जब फहरिस्त बनाई जाए कि उनमें खूबियां क्या थी, तो ये खूबी सबसे ऊपर टॉप पे आती है, सबसे ऊपर, कि वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था उनका। वो हर चीज को मुस्बत निगाह से देखते थे, मनफी निगाह से नहीं देखते थे। एक एग्जाम्पल, फिर आगे चलेंगे। हमारे और आपके बड़े प्यारे नबी, जिनका वजूद ही वजह वजूद कायनात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले जाते हैं तबलीग के लिए। ताइफ वाले बहुत बुरा सलूक करते हैं, पत्थर मारते हैं, कांटे बिछा देते हैं, और मीलों तक वो नौजवान और बच्चे ऐसा सलूक करते हैं। एक जगह बैठते हैं तो जिब्राइल अमीन आ जाते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर कि ऐ नबी आप हुक्म कीजिए कि इस बस्ती को 2 पहाड़ों में कुचल के ना रखते। तो आप कहते हैं नहीं, इनको भी मेरा नहीं पता, एक दिन आएगा कि इनकी नस्लें मुझ पे ईमान लाएंगी, और वो दिन आ गया। ये क्या था? ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था। तो याद रखिए कि वक्ती तौर पे बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमें रोक देते हैं, लेकिन जिन लोगों का रवैया पॉजिटिव होता है वो हमेशा हमेशा कामयाब हो जाते हैं।
फिर जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उनकी एक और खूबी होती है कि वो उनके नजदीक इम्पॉसिबल का लफ्ज कोई मानी नहीं रखता। एक कहानी आपको बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको मैं बताऊंगा कि इम्पॉसिबल किसी चीज का नाम नहीं है। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एक क्लास चल रही है और मैथ के टीचर क्लास में आते हैं। एक बच्चे को कहते हैं बेटा मैं स्टाफ रूम में रजिस्टर भूल आया हूं, जाके मेरा रजिस्टर तो उठा के लाओ अटेंडेंस का। और बरखुरदार चला जाता है। इस दौरान वो बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन बच्चों आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, आज हफ्ते का दिन है, कल आपको छुट्टी है, मंडे को मैं चेक करूंगा। और इस इक्वेशन की ये खूबी है कि इस इक्वेशन को आज तक दुनिया का कोई रियाजीदान हल नहीं कर सका। और मेरा चैलेंज है कि आप स्टूडेंट भी नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है। देखते हैं आप क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। वो इक्वेशन लिखते हैं और कहते हैं कई पीएचडी डॉक्टर इसको हल नहीं कर सके। ये दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, इस इक्वेशन को कैसे हल कर सकते हैं। इस दौरान वो बच्चा आता है, वो भी देखता है बोर्ड पे होमवर्क लिखा हुआ है, वो इक्वेशन नोट करता है और घर चला जाता है। संडे का दिन गुजरा, मंडे का दिन आया। मंडे को वो टीचर क्लास में आते हैं और पूछते हैं जी वो आपको एक इक्वेशन दी थी, किसी ने सॉल्व की है? किसी ने सॉल्व नहीं की। एंड पे वो बैक बेंचर हाथ खड़ा करता है, सर मैंने कर ली। वो कहते हैं वो कैसे? अपनी नोटबुक चेक करवाओ। वो चेक करवाते हैं, उन्हें लगता है कि ये ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इक्वल है, ठीक है। वो कहते हैं ये तुमने कैसे कर ली? ये तो पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस के लिए एक चैलेंज बना हुआ, ये कैसे कर ली? उसने कहा सर मुझे नहीं पता, मैं तो रजिस्टर लेने बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो मैंने देखा कि आपने होमवर्क लिखा हुआ है, नीचे इक्वेशन लिखी हुई है और लिखा हुआ मंडे को ये इक्वेशन चेक होगी। तो मैंने पूरा संडे का दिन इस पे लगा दिया, बड़ी मुश्किल हुई, बड़े सफे मैंने फाड़े, जाया किए, करते 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 शाम हो गई, मुझसे इक्वेशन हल हो गई।